ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪੁਲ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਲਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਟੁੱਟਦਾ है तो उस तो बाद फिलहाल की कोई जानकारी, ताजा अपडेट की है? जी परविंदर, देखिए जिस तरह से जो कुल्लू जिला का जो आउट लोहरी नेशनल हाईवे 305 है उसमें जो है मंगलौर के पास बीती रात जो पुल टूटा है उसका जो ये बताया जा रहा है कि भारी भरकम जो सीमेंट से लदा हुआ ट्रक था वो उस पुल पे जब गया तो उसके बाद वो पुल टूटा है। और हालांकि उसमें जो ट्रक चालक था उसको फिलहाल बचाया गया है, लेकिन जिस तरह से आवाजाही की अगर बात करें तो लगभग पिछले 7-8 घंटों से जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है। और उसके चलते कहीं ना कहीं बंजार घाटी की अगर बात करें तो बहुत सारी संख्या में जो सैलानी बाहर दूसरे राज्यों से जो घूमने के लिए बंजार घाटी के तमाम क्षेत्रों में जो तीर्थन स्थल की अगर बात करें, जहां पर पर्यटन स्थल है, चाहे वो तीर्थन घाटी की बात करें, जीवी घाटी की बात करें, इसके अलावा बंजार घाटी की बात करें, तो तमाम इन क्षेत्रों में अब बाहरी राज्यों से बड़े सैलानी आए तो वो भी फंसे हुए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को भी जो है आवाजाही बंद होने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस मामले में जो है अब जो नेशनल हाईवे की तरफ से जो वहां पर फिलहाल जो टेम्परेरी तौर पर जो व्यवस्था की जानी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगभग 3-4 घंटों से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जहां पर ये पुल टूटा है उसके आसपास जो है वो क्रॉसिंग की अगर बात करें तो एकमात्र वो जगह है जहां पर ये पुल था, जहां से आवाजाही जो है वो नेशनल हाईवे और अन्य स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो वो करते थे। लेकिन इस पुल के टूटने से जो है अब आवाजाही बाधित हुई है और कहीं ना कहीं एक लंबा समय जो है उस सड़क को बहाल होने में लग सकता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेरी तौर पर जब तक ये व्यवस्थाएं जो चारों रूप से ट्रैफिक के लिए की जा सकती है उसके लिए जो एक समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, फिलहाल इस हादसे में किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से, नेशनल हाईवे की तरफ से जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, लेकिन लंबा समय जो है प्रविंदर जिवें तुसीं दस रहे हो कि हैवी टैंकर लंघिया, की हैवी टैंकर लंघण ते चलदे ही हादसा वापर गया कि भार बहुत ज्यादा सीगा ते पुल नहीं सहार सकिया जिस करके टुट गया? जी बिल्कुल, देखिए जो वहां पर मौके से जो जानकारी मिल रही है कि जो सीमेंट से लदा हुआ जो ट्रक था वो जब उस पुल पे गया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय भी है कि नेशनल हाईवे में हालांकि उस रास्ते से अगर बात करें तो बहुत सारी आवाजाही, लोगों की खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो बहुत सारा सामान जो है उसमें आवाजाही होता है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ ये कहीं ना कहीं जांच की भी विषय है कि किस तरह से ये जो पूरा पुल है टूट गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये पुल को लेकर जो जांच शुरू होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या इस पुल को लेकर ये असुरक्षित पुल था। हालांकि जिस तरह से वहां पर जो ये जब बताया गया कि ट्रक क्रॉस कर रहा था सीमेंट से लदा हुआ और उसके बाद ये हादसा वहां पर हुआ, हालांकि ट्रक भी जो है वो पुल के टूटने से वहां पर गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें कहां पर कौन सी लापरवाही हुई है नेशनल हाईवे के द्वारा अगर बात करें तो किस तरह से वहां पर जो पुल है उसको लेकर कहीं ना कहीं
क्या उसकी जांच की जाएगी आने वाले समय में? ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये पुल टूटना जो है अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे के द्वारा जिस तरह से ये जो वहां पर जो सड़क यातायात को बहाल करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय हो सकता है। परविंदर जी, ठीक है तुलसी, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्कूल के पास जो पुल है वो गिर गया है। मुझे 4 बजे इसकी सूचना मिली। उसके तुरंत बाद हमने वहाँ पुलिस भेजी, NH के अधिकारियों को अवगत करवाया और स्थानीय जनता को अवगत करवाया। एक टैंकर वहाँ पर गिरा हुआ था, उसमें ड्राइवर था तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला। मेरा आपसे निवेदन है कि आज यात्रा अपने हिसाब से करें क्योंकि गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होगी। पुल टूट गया है तो इसलिए वहाँ हमको पैदल क्रॉस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि अपनी यात्रा उस हिसाब से करें कि गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होगी लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जारी रहेगी। तो इसलिए अधिकारियों को हमने कहा है कि वहाँ पर वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए तुरंत दोनों तरफ से बड़ी बड़ी LNT लगाई जाए और ताकि जल्दी रास्ता बहाल हो सके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ समय इसमें लग सकता है। तो जो मंगलौर पुल टूटने के कारण यात्रा करने में हम सबको परेशानी आ सकती है, तो यात्रा अपनी उस हिसाब से करें।